नमस्कार दोस्तों, कोरोना के इस दौर में हम आपको लाए हैं एक वो विकल्प जिसमें कभी अपने विचारों को ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचा सकते हैं तथा कवियों और श्रोताओं के समागम में कोई बाधा भी नहीं होगी। तो आइए सुनते हैं कवियों की चौपाल। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं आपके साथ अपने साप्ताहिक कार्यक्रम कवियों की चौपाल। केसीएन क्लब की उप शाखा निर्झरिणी द्वारा संचालित यह कार्यक्रम आज 11वें सप्ताह तक पहुंच गया है। आप सबके प्यार और मोहब्बत और लगन और चाहत के साथ हम सभी श्रोताओं को कार्यक्रम निरंतर दे पा रहे हैं। आज के कार्यक्रम में जो भी हमारे कलाकार, कवि, साहित्यकार उपस्थित हैं, आज वो अपनी कोशिश से आप सभी का मनोरंजन करेंगे। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत के लिए सबसे पहले मैं वरिष्ठ कवि अर्जुनधर द्विवेदी जी से आग्रह करूंगा कि पटल पर उपस्थित होकर वह अपनी धार्मिक एक गीत वंदना अपनी वो सुनाएंगे और कार्यक्रम की शुरुआत उसी के साथ होगी। केसीएन क्लब के निर्झरिणी द्वारा संचालित कार्यक्रम कवियों की चौपाल में हम सभी श्रोता बंधुओं को नमस्कार करते हैं। आज एक कविता आप सबको सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है तलाश। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ तलाश कर रहा है, खोज रहा है। क्या खोज रहा है, ये सबका अपना अपना विषय है। कोई धन खोजता है, कोई यश खोजता है, कोई पद खोजता है, कोई सम्मान खोजता है, किसी को ईश्वर की तलाश है। कुछ न कुछ जीवन में सभी की यात्रा खोज में लगी हुई है। एक शेर कि जर्रे जर्रे में दिल धड़कता है, जर्रे जर्रे में दिल धड़कता है, ये फिजा भी तो सांस लेती है। जर्रे जर्रे में दिल धड़कता है, ये फिजा भी तो सांस लेती है। कदम जरा अपने आहिस्ता रखो, कहीं किसी का कोई दिल न दुखे, कहीं किसी का कोई दिल न दुखे। आइए कविता सुनते हैं कि जिंदगी की तलाश है यारों, जिंदगी की तलाश है यारों। मौत तो हर पल साथ है यारों, मौत तो हर पल साथ है यारों। जिंदगी की तलाश है यारों। पास रह कर भी जिससे दूर रहे, पास रह कर भी जिससे दूर रहे, हमको उसकी तलाश है यारों, हमको उसकी तलाश है यारों। जिंदगी की तलाश है यारों। गम की बदली छाई और छट भी गई, गम की बदली छाई और छट भी गई। सुख की बरसात हुई
और थम भी गई, कभी खत्म न हो जो मिलके, कभी खत्म न हो जो मिलके, उस खुशी की तलाश है यारो, उस खुशी की तलाश है यारो, जिंदगी की तलाश है यारो, मौत तो हर पल साथ है यारो, न जाने कितने किए हमने गिले सिकवे, न जाने कितने किए हमने गिले सिकवे, न जाने कितने हम सफर मिले बिछड़े, न जाने कितने हम सफर मिले बिछड़े, जिससे मिलके जुदा न हो हम कभी, जिससे मिलके जुदा न हो हम कभी, ऐसे हमदम की तलाश है यारो, ऐसे हमदम की तलाश है यारो, जिंदगी की तलाश है यारो, मौत तो हर पल साथ है यारो, पास रह कर भी जिससे दूर रहे, सबको उसकी तलाश है यारो, जिंदगी की तलाश है यारो। हरिओम, जय गुरुदेव। एक बेहतरीन रचना गुरु वंदना हमारे अर्जुन धर द्विवेदी जी ने दी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप हमें अपनी प्रस्तुति उपस्थिति देते रहें और मैं अगले कवि रचनाकार जिनको बुलाने वाला हूँ उनके सम्मान में 2 लाइन कहना चाहूँगा। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। आज के हमारे अगले कवि साहित्यकार हैं देवेंद्र दुबे अकेला जी। नमस्कार मित्रों, साहित्यिक संस्था निर्झरणी की कवि चौपाल में आपका स्वागत है। आपके स्नेह ने इतने कम समय में इतना ज़्यादा स्नेह दिया है, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, आज मैं आपके सामने खिचड़ी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ऐसी खिचड़ी जिसमें 3 तरह के मैंने अलग अलग विधाओं में लिखा है। और सबसे पहले मैं आपको आजकल के जो नेता लोग हैं किस ढंग से नेतागिरी कर रहे हैं। पहले तो लोगों ने नेतागिरी करने के लिए नेता जो रहते थे वो लोग गुंडों को पालते थे, अब गुंडे ही नेता बन जाते हैं और किस ढंग से अपना काम चलाते हैं वो मैं आपको इसमें मेरा जो व्यंग है उसमें आपको बतलाने की कोशिश करता हूँ कि नगर सेवक बनना है तो नागरिकों को डराओ, नगर सेवक बनना है तो नागरिकों को डराओ, निर्विरोध नगर सेवक बन जाओ, निर्विरोध नगर सेवक बन जाओ, नगर सेवक बनते ही पालिका पर कब्जा जमाओ, नगर सेवक बनते ही पालिका पर कब्जा जमाओ, नगर सेवकों को डरा धमका कर महापौर बन जाओ, नगर सेवकों को डरा धमका कर महापौर बन जाओ, अपना आतंक फैलाओ और फिर विधायक और मंत्री बन जाओ, फिर विधायक और मंत्री बन जाओ, मंत्री बनकर अपना आतंक और फैलाओ, वसूली करवाओ और फिर मुख्यमंत्री बन जाओ। मुख्यमंत्री बनना है तो राज्य को आतंकित घोषित करवाओ, राजनीति में बढ़ना है तो कारनामों में वृद्धि करते जाओ,
भ्रष्टाचार मिटाने की कस्में खाओ और खुद भ्रष्टों के सरदार बन जाओ। राजनेता बनने में देर नहीं लगेगी, राजनेता बनने में देर नहीं लगेगी। राजनेता बनते ही फोकट में विदेशों की सैर कराओ, विदेशों में जाकर अपना इलाज कराओ, देश को डुबाओ और देश डूबता नजर आए तो विदेशों में भाग जाओ, विदेशों से अपनी गतिविधियां चलाओ। नगर सेवक बनना है तो नागरिकों को डराओ। अच्छा मित्रों, अब मैं इसमें दूसरी अपनी कविता पेश कर रहा हूं आपके सामने। एक श्रृंगार पे रचना है मेरी, छोटी सी रचना है श्रृंगार पे। ऐसी रचना है वो कि एक युगल प्रेमी हैं, वो काफी हाउस में बैठते हैं और काफी हाउस में वो एक दूसरे से वो जो वार्तालाप करते हैं, वो उसमें वो प्रेमी जो वार्तालाप करता है वो उसमें मैंने दृश्य एक प्रस्तुत करने की कोशिश की। काफी हाउस का दृश्य है ये। देख कर अधरों की लाली, देख कर अधरों की लाली, छूट गई हाथों से प्याली। देख कर अधरों की लाली, छूट गई हाथों से प्याली। क्या यौवन था तेरा देखा, क्या यौवन था तेरा देखा, छलक रही थी उसमें प्याली। क्या यौवन था तेरा देखा, छलक रही थी उसमें प्याली। तेरे कटाक्ष नेत्रों को देखा, तेरे कटाक्ष नेत्रों को देखा, छलक रही थी उसमें लाली। तेरे कटाक्ष नेत्रों को देखा, छलक रही थी उसमें लाली। तेरी बाहों को जब देखा, तेरी बाहों को जब देखा, झूल रहे थे उसमें कंगन। तेरी बाहों को जब देखा, झूल रहे थे उसमें कंगन। तेरे केशू को जब देखा, तेरे केशू को जब देखा, याद आ गया बीता सावन। तेरे केशू को जब देखा, याद आ गया बीता सावन। तेरे चंचल मुख को देखा, तेरे चंचल मुख को देखा, याद आ गया अपना यौवन। यानी उनको तब लगा प्रेमिकों की मैं जवान हो चुका हूं, इतने श्रृंगार करे हुए उसकी प्रेमिका उसके पास आई थी। तो मित्रों, अभी ये एक दूसरी रचना मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, उसका शीर्षक है शिकवा। तो शिकवा में आपको प्रस्तुत करता हूं मैं कि इसमें शिकवे में बताया कि किस ढंग से दुनिया चल रही है। सारी दुनिया को शिकवा है हमसे, सारी दुनिया को शिकवा है हमसे। तो ये दुनिया ही हम छोड़ देंगे, सारी दुनिया को शिकवा है हमसे। तो ये दुनिया ही हम छोड़ देंगे। ऐसी दुनिया का क्या हम करेंगे, ऐसी दुनिया का क्या हम करेंगे। ऐसे लोगों को हम क्यों सहेंगे, ऐसे लोगों को हम क्यों सहेंगे। जिनको हमारी जरूरत नहीं है, जिनको हमारी जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों को हम छोड़ देंगे, ऐसे लोगों को हम छोड़ देंगे। जहां फूलों से चुभने का हो डर, जहां फूलों से चुभने का हो डर, ऐसा गुलशन ही हम छोड़ देंगे, ऐसा गुलशन ही हम छोड़ देंगे। क्यों न फिर हम कांटों से प्यार करेंगे, क्यों न फिर हम कांटों से प्यार करेंगे। जहां दर्द का एहसास तो हम करेंगे, जहां दर्द का एहसास तो हम करेंगे। जब अपनों ने धोखा दिया हो, जब अपनों ने धोखा दिया हो, परायों पे कैसे एतबार करेंगे,
जब अपनों ने धोखा दिया हो, तब पराए पे कैसे एतबार करेंगे। सारी दुनिया को शिकवा है हमसे, तो ये दुनिया ही हम छोड़ देंगे। तो कैसे उनसे प्यार हम करेंगे, तो कैसे उनसे हम प्यार हम करेंगे। जिनके दिल पत्थर के हो गए हों, जिनके दिल पत्थर के हो गए हों, कैसे उनसे हम प्यार करेंगे। जिनके सीने में दिल ही न हो तो उसमें कैसे धड़कन सुनेंगे। तो उसमें कैसे हम धड़कन सुनेंगे। ऐसी सूरत पे हम क्यों मरेंगे, ऐसी सूरत पे हम क्यों मरेंगे। जिसमें नफरत ही नफरत भरी हो, जिसमें नफरत ही नफरत भरी हो। वह क्यों कर हमसे मोहब्बत करेंगे। तब तो दुनिया ही हम छोड़ देंगे। सारी दुनिया को शिकवा है हमसे, तो ये दुनिया ही हम छोड़ देंगे। धन्यवाद साथी। बेहतरीन रचना देवेंद्र दुबे जी ने सुनाई। वर्तमान राजनीतिक परिवेश को हास्यास्पद व्यंग में बना के अपने कलात्मक तरीके से उन्होंने एक बेहतरीन आयाम दिया। और मैं देवेंद्र जी हमेशा से अपने अलग विधा के माहिर रचनाकार हैं और हमेशा से कुछ न कुछ अच्छा लिखते आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज के अगले अतिथि की शान में मैं 2 शब्द कहूँगा। जो जितना झुलसता है, जो जितना झुलसता है वो उतना ही निखर कर आता है। जो जितना ही झुलसता है वो उतना ही निखर कर आता है। जो सहले तकलीफें मेहनत की, जो सहले तकलीफें मेहनत की, वह हर रोज चमकता जाता है। मैं आवाज दूंगा हमारी अगली कवियत्री उमा त्रिगुनायक जी को। कविता है शूल। मन की इन वीथियों में यादों के शूल, राहत के साथी की खिल न सके फूल। मन की इन वीथियों में यादों के शूल, राहत के साथी की खिल न सके शूल। आंसू से सिंचित इस जीवन मरुभूमि में, आंसू से सिंचित इस जीवन मरुभूमि में, पलती उन आशा की कलियों के रूप में, पलती उन आशा की कलियों के रूप में। ले सका न जन्म कोई, ले सका न जन्म कोई कल्प मूल फूल, राहत के साथी की खिल न सके फूल। बढ़ती वीरानी में, बढ़ती वीरानी में, सुधियों के दर्पण में, बढ़ती वीरानी में, सुधियों के दर्पण में, खो गया अतीत कहीं परतों में धूल में, खो गया अतीत कहीं
परतों में धूल में रह गए गुबार में, रह गए गुबार में बबूल ही बबूल। राहत के साथी की खिल न सके फूल। मन की इन वीथियों में यादों के शूर। राहत के साथी की खिल न सके फूल। अंतिम है, जग की झंझाओं ने कर प्रयास छोड़ दिया। जग की झंझाओं ने कर प्रयास छोड़ दिया। आंगन के उर में कब उखड़ सके शूल। आंगन के उर से कब उखड़ सके शूल। चुभन कसक बाकी है, चुभन कसक बाकी है अंतर सब भूल। चुभन कसक बाकी है अंतर सब भूल। जग की झंझाओं ने कर प्रयास छोड़ दिया। मन की इन वीथियों में यादों के शूर। बढ़ती वीरानी में सुधियों के दर्पण में। मन की इन वीथियों में यादों के शूर। राहत के साथी की खिल न सके फूल। बहुत ही सुंदर रचना और अच्छी रचनाओं के लिए हमेशा चर्चा में रहती हैं, प्रसिद्ध हैं हमारे उमा त्रिगुनायक जी। मन की इन विथियों में यादों के फूल, ऐसी ऐसी रचनाएं अपने जीवन में उन्होंने लिखा है जो निरंतर ही यादगार बनी हुई हैं। और निर्झरणी के मंच से हमेशा ही उन्होंने अच्छी रचनाएं दी हैं। आज भी उन्होंने अपनी नित्य प्रक्रिया को जारी रखा है। और अगली कवित्री हमारे बीच में हैं डॉक्टर करुणा पांडे जी। मैं उनके शान में 2 लाइन जरूर कहूँगा। मेरी लिखी बात को हर कोई समझ नहीं पाता। मेरी लिखी बात को हर कोई समझ नहीं पाता, क्योंकि मैं एहसास लिखता हूँ और वो अल्फाज पढ़ते हैं। डॉक्टर करुणा पांडे जी। नमस्कार दोस्तों, इस मंच में उपस्थित सभी कविगुणों को मेरा प्रणाम। मैं आपके सामने एक छोटी सी कविता लेकर आई हूं। आशा है आपको पसंद आएगी। रूप सी के रूप को श्रृंगारती थी जो गजल। रूप सी के रूप को श्रृंगारती थी जो गजल। बदरंग उसके रूप को है बयां करती गजल। घुंघरुओं की ताल से मदहोश करती थी गजल। घुंघरुओं की ताल से मदहोश करती थी गजल। आज भूखे पेट से ही जन्म लेती है गजल। आज भूखे पेट से ही जन्म लेती है गजल। मदमस्त नैनों के इशारे बोलती थी जो गजल। मदमस्त नैनों के इशारे बोलती थी जो गजल। लुट गई नारी के आंसू पोंछती है वो गजल। लुट गई नारी के आंसू पोंछती है वो गजल। थी कभी साकी कभी प्याला निवाला हम गजल। थी कभी साकी कभी प्याला निवाला हम गजल। आज खेतों में खड़ी बस प्यास बन गई ये गजल। आज खेतों में खड़ी बस प्यास बन गई ये गजल। मद भरे करती इशारे, मद भरे करती इशारे वो जवानी की गजल। मद भरे करती इशारे वो जवानी की गजल। प्रेम मदिरा इश्क की बातें नहीं है अब गजल। प्रेम मदिरा इश्क की बातें नहीं है अब गजल। गैर से धोखे मिले और खुद भी घायल हो गई। गैर से धोखे मिले और खुद भी घायल हो गई। आदमी के दर्द का आईना बनी है ये गजल।
आदमी के दर्द का आईना बनी है ये गजल। धर्म और ईमान की बातों में ना आई गजल। मैं आपका ध्यान चाहूंगी, धर्म और ईमान की बातों में ना आई गजल। देश के गद्दारों ने अब बांट दी है ये गजल। देश के गद्दारों ने अब बांट दी है ये गजल। अब बांट दी है ये गजल। अब बांट दी है ये गजल। धन्यवाद। मेरे किरदार से वाकिफ होने की कोशिश मत कर, उसे समझने में दिल लगेगा, तुम तो दिमाग वाले हो। बहुत ही सुंदर रचना डॉक्टर करुणा पांडे जी की, और निरंतर ही उन्होंने नई विधा को एक नए कलात्मक तरीके को अपनी रचनाओं में लिया है। आज भी उन्होंने रूपसी के रूप में श्रृंगारती थी जो गजल, रूपसी के रूप को श्रृंगारती थी जो गजल, बदरंग उसके रूप को है बयां करती है गजल। बहुत ही सुंदर रचना, और गजल शब्द को एक उस मार्मिक तथ्य से जोड़ती हुई यह रचना बेहद ही सुंदर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। और जैसा कि श्रोता नए नए कलेवर ओढ़िक रचनाओं को पसंद करते हैं, आज फिर से उसी तरह का एक नया उत्थान उनकी रचना में। मैं अगले कवि शायर रचनाकार के लिए दो शब्द कहूँगा। चल साथ की हसरते दिले महरूम, चल साथ की हसरते दिले महरूम से निकले, आखिर आशिक का जनाजा है तो हुजूर जरा धूम से निकले। मैं मंच के अगले शायर कलाकार डॉक्टर जमील शाह को आवाज दूंगा कि वो अपनी रचनाओं के साथ उपस्थित हों। दोस्तों आदाब। कला एवं साहित्यिक अविरल धारा निर्झरनी की शानदार बज़्म में फिर दोबारा से आने का मौका मिला है। इसमें शामिल होने के लिए मैं आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आज मैं गज़ल आपके सामने जो पेश कर रहा हूं वो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो दिल से दुआओं में याद रखिए, मतला समाप्त कीजिए कि वक्त जब उसका पड़ा तो खूब पहचाना मुझे। वक्त मतला है बड़ा प्यारा सा, आपको लगेगा। वक्त जब उसका पड़ा तो खूब पहचाना मुझे, वक्त आया जब मेरा तो समझा बेगाना मुझे। वक्त जो उसका पड़ा तो खूब पहचाना मुझे, वक्त आया जब मेरा तो समझा बेगाना मुझे। और दोस्तों एक लफ्ज़ क्या हुई जो तुमसे मांगी थी मदद। लफ्ज़ कहते हैं कमजोरी, मेरा कमजोरपन। एक लफ्ज़ क्या हुई जो तुमसे मांगी थी मदद, हर कदम पे दे रहे हो भूल का ताना मुझे। एक लफ्ज़ क्या हुई जो तुमसे मांगी थी मदद, हर कदम पे दे रहे हो भूल का ताना मुझे। और शेर सुनिए दोस्तों, अपनी गैरत को निवाला मानकर खामोश हूं। गैरत आदमी को लगती जरूर, इसमें कोई दुरा नहीं, और हिंदी में उर्दू में उसको अना भी बोलते हैं। अपनी गैरत को निवाला मानकर खामोश हूं, या खुदा आता नहीं है मांग कर खाना मुझे। और दोबारा समाप्त कीजिए कि अपनी गैरत को निवाला मानकर खामोश हूं, या खुदा आता नहीं है मांग कर खाना मुझे। और शेर सुनिए, ये हकीकत मत भुलाओ, ये हकीकत मत भुलाओ इस जहां को छोड़कर। ये हकीकत मत भुलाओ। दोस्तों सच्चाई है ये, कबूल कीजिए कि यह हकीकत मत भुलाओ इस जहां को छोड़कर। एक दिन जाना तुम्हें है, एक दिन जाना मुझे। ये हकीकत मत भुलाओ इस जहां को छोड़कर,
एक दिन जाना तुम्हें है, एक दिन जाना मुझे। और जस्ट दोस्तों शेर सुनिए, बड़ा प्यारा सा शेर है और हकीकत बयान कर रहा हूँ कि महफिलों में जब अदब के फूल ही मुरझा गए, महफिलों में जब अदब के फूल ही मुरझा गए, भाग गया है दोस्तों अब दिल का वीराना मुझे। महफिलों में जब अदब के फूल ही मुरझा गए, भाग गया है दोस्तों अब दिल का वीराना मुझे। और दोस्तों दो शेर कथाबंद शेर हैं, आप उसमें दोनों शेरों में एक ही ख्याल को बांधने की पूरी कोशिश की है। आप कुछ बताने की कोशिश की, समाप्त कीजिए। नासेहा नाकाम साबित है तेरी सब नसीहतें। नासेहा बोलते हैं नसीहत करने वाले को या उपदेश देने वालों को। अब शेर सुनिए और पहुंचिए जहां मैं पहुंचना चाहता हूं कि नासेहा नाकाम साबित है तेरी सब नसीहतें, बेवजह के झंझटों में अब न उलझाना मुझे। नासेहा नाकाम साबित है तेरी सब नसीहतें, बेवजह के झंझटों में अब न उलझाना मुझे। और तेरी मानी बात मैंने और कुछ सोचा नहीं। दोस्तों शेर सुनिए, शायद आपको पसंद आएगा कि तेरी मानी बात मैंने और कुछ सोचा नहीं, बस वही भरना पड़ा है साध हर जाना मुझे। तेरी मानी बात मैंने और कुछ सोचा नहीं, बस वही भरना पड़ा है साध हर जाना मुझे। वक्त जो उसका पड़ा तो खूब पहचाना मुझे, वक्त आया जब मेरा तो समझा बेगाना मुझे। वक्त आया जब मेरा तो समझा बेगाना मुझे। आ जाओ। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता तो जा खुद का ही सही। बहुत ही बेहतरीन रचना डॉक्टर जमील शाह ने सुनाई और शेर व शायरी के माहिर नुमाइंदे हैं और निरंतर ही अपनी रचनाओं से सभी को मंत्रमुग्ध करते आ रहे हैं। आज भी उन्होंने अपनी रचनाओं के साथ एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, कोरोना का दौर चल रहा है। कोरोना के दौर में हम सबको सावधानी पूर्वक रहना है और निरंतर ही यह पिछले 1 वर्षों से यह सामाजिक जो दूरी बनी हुई है यह निरंतर चली आ रही है और इस दूरी को कम करने का प्रयास किया है साहित्यिक संस्था निर्झरिणी ने और लगातार आप सबको साहित्यकारों, कलाकारों, रचनाकारों की रचनाएं इस कार्यक्रम के साथ पहुंचाती रही है और यह निरंतर चालू रहेगा। प्रयास यह रहेगा कि अच्छी से अच्छी रचनाएं हम आपको प्रस्तुत करें और अच्छे अच्छे कलाकारों को आप तक पहुंचाएं। पर हम लोगों का यह आग्रह है कि जब तक कोरोना का कार्यकाल चल रहा है, सभी दर्शक, सभी श्रोता, सभी साहित्यिक जगत के लोग, सभी जनमानस अपने आप को सुरक्षित रखें, कोरोना के मानक नियमों का पालन करें और सरकार द्वारा जो भी नया जन सूचना जारी होता है उसको अनुपालन में लाएं और नित्य साप्ताहिक जो यह कार्यक्रम चल रहा है यह हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और आपकी जीवन की शुभकामना, स्वास्थ्य लाभ की शुभकामना के साथ कार्यक्रम के अंतिम दौर में अब मैं विदा लेने के पहले चंद लाइनें आपको सुनाऊंगा। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या
होगा सोचो तो जरा। नमस्कार दोस्तों, अभी ये पहली मंजिल है, अभी बहुत सारी मंजिलें बकाया हैं और हम ऐसे ही लगातार मिलते रहेंगे। अगले हफ्ते इसी समय इसी दिन, उस दिन का इंतज़ार हमें भी रहेगा और हमारे दोस्तों को भी रहेगा। नमस्कार।